Hello and welcome in the lecture number 8 in the thermodynamics series. आज हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले समझते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहले डेफिनेशन को समझ लो। ये क्या है? ये एनर्जी सप्लाई है। क्या है? एनर्जी सप्लाई है। क्या है? एनर्जी सप्लाई है। एनर्जी सप्लाई किस कंडीशन में? दो कंडीशन। मास यूनिट होना चाहिए, 1 यूनिट मास होना चाहिए, और टेम्परेचर राइज 1 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एनर्जी सप्लाइड in the unit mass for the 1 degree Celsius temperature rise is called the specific heat capacity. अगर कोई सबस्टेंस है, ठीक है, उसका मास 1 यूनिट मास है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और 20 से 21 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस, तो हम बोलेंगे उसको दैट एनर्जी सप्लाइड। अब इसको 20 से 21 डिग्री सेल्सियस करने के लिए यूनिट मास को कुछ एनर्जी लगेगी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। जो भी आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, दैट एनर्जी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो क्या है? मान लो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, सो सी कैसे डिफाइन करोगे? हीट सप्लाई पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर राइज, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट होती है। दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड फॉर डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंटली। हम जो इंटरेस्टेड हैं वो दो टाइप की प्रोसेस के लिए इंटरेस्टेड है। पहला, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इफ द हीट इज सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, V इज इक्वल टू कांस्टेंट। और दूसरी प्रोसेस, हीट सप्लाई और एनर्जी सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो इस C को Cp बोलेंगे, सॉरी Cv बोलेंगे। अगर कांस्टेंट प्रेशर में हीट सप्लाई कर रहे हो तो इसी C को Cp बोलेंगे। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? हीट कैपेसिटी रेशियो क्या कहलाता है? हीट कैपेसिटी रेशियो इसी Cb और Cp का रेशियो को बोलते हैं हीट कैपेसिटी रेशियो। इसी Cp और Cv के रेशियो को बोलते हैं हीट कैपेसिटी रेशियो। अच्छा, आप मुझे बताइए Cp और Cv में से कौन सा ज़्यादा होगा? चलिए समझते हैं, एक एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये पिस्टन है और यहाँ पे गैस भरी हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं? हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्टॉपर लगा दिया हूँ। बोलो भाई, प्रोसेस कैसी है? प्रोसेस कैसी होगी? अगर स्टॉपर लगा हुआ है तो पिस्टन मूव नहीं कर पाएगा। अगर स्टॉपर लग गया तो पिस्टन मूव नहीं करेगा। अगर पिस्टन मूव नहीं कर रहा है तो प्रोसेस कैसी होगी? कांस्टेंट वॉल्यूम होगी। कंडीशन ये है कि आपको टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है और यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं भी इंक्रीज करना है। मान लो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर राइज करना है। इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, आपने हीट सप्लाई करी और आपको लेके जाना है, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 25 डिग्री सेल्सियस। पहली कंडीशन, आप हीट कांस्टेंट वॉल्यूम में सप्लाई कर रहे हो, प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरा एग्जाम्पल समझो, सेम है लेकिन इस बार स्टॉपर नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे गैस भरी हुई है। आपने हीट सप्लाई किया, सेम कंडीशन अचीव करनी है 20 to 25।
यानी इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था और अब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो गया है। लेकिन कंडीशन क्या है? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। कंडीशन कैसी है? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। अब सवाल ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम में ज़्यादा हीट सप्लाई होगी या कांस्टेंट प्रेशर में हीट ज़्यादा सप्लाई होगी सेम कंडीशन को अचीव करने के लिए, सेम कंडीशन को अचीव करने के लिए। सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहलाता है? रिलेशन क्या है? जो हीट सप्लाई होती है, जो हीट सप्लाई है, दैट विल बी सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस सम वर्क, सम वर्क। अब इंटरनल एनर्जी की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये चीज समझ में आ रही है। जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो, जितनी ज़्यादा वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी उतना ही जल्दी उसमें क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब देखिए, आप कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा। इसका मतलब सारी की सारी हीट एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी और 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर राइज होने वाला है वो बहुत जल्दी होगा। वहीं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो आप हीट सप्लाई करोगे उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में जाएगा यानी टेम्परेचर राइज करने में जाएगा और कुछ पार्ट बाउंड्री वर्क में जाएगा, कुछ पार्ट वर्क ट्रांसफर में खर्च हो जाएगा। तो वहीं अगर कांस्टेंट प्रेशर में आपको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि dq at constant pressure will be greater than for same temperature rise, for same temperature rise। मतलब अगर सारी कंडीशन सेम है, सेम टेम्परेचर राइज, गैस भी सेम है, वो पिस्टन सिलेंडर का मैकेनिज्म भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि उसका कुछ पार्ट वर्क डन में खर्च हो जा रहा है, सारा का सारा इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं हो रहा है। ये चीज़ समझ में आ पा रही है? तो अब देखिए, बाय डेफिनेशन दिस इज डिफाइंड लाइक Cp dt एंड दिस इज डिफाइंड बाय लाइक Cv dt। तो बाय डेफिनेशन यू कैन से Cp इज ग्रेटर देन Cv। इसका मतलब गामा की जो वैल्यू होगी हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, गामा विल बी ग्रेटर देन 1। ये चीज़ समझ में आ पाई? चलिए कुछ और स्टडी कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। फर्स्ट लॉ से ही निकाल के लाता हूं मैं। dq इज इक्वल टू du प्लस pdv, दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। समझिए, अगर प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम होगी तो pdv 0 होगा। बाय डेफिनेशन इसको हम बोलेंगे Cv dt। दिस इज वैलिड फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये किसके लिए वैलिड है? बोलो भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल, प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल। ये किसके लिए वैलिड है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। अगर हम Cv को किसी भी प्रोसेस के लिए डिफाइन करना चाहते हैं, अगर हम Cv को किसी भी प्रोसेस के लिए डिफाइन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना होगा कि u will not only the function of temperature, u will function of temperature of pressure और u will function of temperature of volume। तब के केस में हम लिख पाएंगे Cv is equal to del u by del t at constant volume। ये किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है, valid for any process, valid for any process, valid for any process, valid for any process। ये चीज समझ में आ पा रही है? सिमिलरली अगर हम बात करते हैं आइडल गैस की, उसमें u जो है फंक्शन होता है सिर्फ टेम्परेचर का,
U जो होता है फंक्शन होता है सिर्फ टेम्परेचर का, उसमें वॉल्यूम वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता कि वॉल्यूम कांस्टेंट है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। तब हम लिख सकते हैं फिर से CV इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी, और वहां से हम निकाल के ला सकते हैं डी यू इज इक्वल टू सी बी डी टी। ये रिलेशन अगर गैस आइडल है तो किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है। ये रिलेशन अगर गैस आइडल है तो किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है। ये रिलेशन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वैलिड है, कोई भी सबस्टेंस हो। ये रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है, ये सबके लिए वैलिड है। ये रिलेशन आइडल गैस होने के केस में वैलिड है, किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है। ये चीज समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं, तो वहां पे CP डिफाइन होता है दैट इज del H by del T at constant pressure, del H by del T at constant pressure, and for ideal gas DH is equal to CP dt। इस रिलेशन को आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो बाई यूजिंग अ सिंपल property relation H is equal to U plus PV। So how you will get? You will get DH is equal to DU plus PdV plus VdP। Just put DU plus PdV, इसको DQ डेल कट Q रखो, और यहां से आप कांस्टेंट प्रेशर जब आप कर दोगे तो डेल कट Q यानी CP dt इज इक्वल टू DH। सो यहां से आप ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो बहुत इजीली। ये चीज समझ में आ रही है? तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो। नेक्स्ट है आइडल गैस के लिए CP और CB में रिलेशन क्या होता है। देखिए H इज इक्वल टू U प्लस PV, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज द प्रॉपर्टी रिलेशन, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी, दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड फ्लो वर्क। इसको हम आगे चल के जब हम ओपन सिस्टम स्टडी करेंगे तो हम स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। अभी आप इसको याद रखिए सिर्फ, दिस इज द प्रॉपर्टी रिलेशन। डिफरेंशिएट करते हैं, DH इज इक्वल टू DU प्लस DPV, दिस इज CPDT आइडल गैस, डायरेक्ट लिखो, CVDT आइडल गैस, डायरेक्ट लिखो, PV इज इक्वल टू MRT और RT लिखो, स्पेसिफिक मास के टर्म पे, यूनिट मास के टर्म पे लिख रहे हैं तो RT लिखते हैं, DRT, सीधा सीधा DT कट जाएगा, R बाहर आ जाएगा, दैट विल बी द कांस्टेंट। तो CP इज इक्वल टू CB प्लस R, CP माइनस CB इज इक्वल टू R। दैट रिलेशन इज कॉल्ड मेयर्स इक्वेशन, याद रखना है इसको। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो। इतनी सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन पूछता है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? दैट इज द स्टेट फंक्शन, दिस इज द प्रॉपर्टी, यस दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है। क्यों प्रॉपर्टी है? ये क्यों? क्योंकि दिस इज डिफाइंड फॉर एग्जांपल CB इज डिफाइंड लाइक दिस। ये दो प्रॉपर्टीज देख रहे हो, दो प्रॉपर्टीज के रिलेशन से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी तो एक प्रॉपर्टी होगा, एंड दैट इज द स्टेट फंक्शन। स्टेट चेंज होने के साथ साथ ये चेंज हो जाती है। अगर स्टेट चेंज हो जाएगी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप कोई भी सबस्टेंस है, वो यूनिट मास है, उसको 25 से 26 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हो और स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करते हो C। उसी सबस्टेंस को आप 100 डिग्री सेल्सियस से ले जाकर के 101 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हो और C कैलकुलेटर, दैट विल नॉट सेम। डिफरेंस कम होगा लेकिन अलग अलग होगा, क्योंकि इनकी स्टेट अलग अलग है। यहां की जो स्टेट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस स्टेट, ठीक है। तो दैट इज द स्टेट फंक्शन, ये स्टेट पर डिपेंड करता है, दैट इज द प्रॉपर्टी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट कैन बी आस्क्ड इन द गेट 2021 ऑल्सो, कि ये जो स्पेसिफिक हीट है दैट इज द प्रॉपर्टी और नॉट। यस दिस इज द प्रॉपर्टी। ओके, थैंक यू।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।